इस लेक्चर में अब हम कुछ टर्म्स समझेंगे जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से एसोसिएटेड हैं और ये टर्म्स आपके लिए प्रॉपर्ली समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद ना जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के फार्मूलाज होते हैं ना वो सही तरह समझ आने के लिए आपको ये टर्म्स एग्जैक्टली सही तरह समझ आनी चाहिए। अब सबसे पहली टर्म होती है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है एक ऑसिलेटिंग मोशन। फॉर एग्जांपल हम एक पेंडुलम की एग्जांपल लेते हैं। एक पेंडुलम है, उसको मैं इधर थोड़ा सा साइड पे मैं डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो उसकी मूवमेंट क्या होगी? इस तरह। ठीक है, अगर मैं सेंटर से मूवमेंट उसकी कंसिडर करूँ, इस तरह उसकी मूवमेंट होगी। लेफ्ट साइड पे उतना ही आगे जाएगा पहली ऑसिलेशन में जितना राइट साइड पे गया। ठीक है, और एक मेरे पास स्प्रिंग है, उसके बाद मैंने एक मास अटैच किया है, उसे मैंने नीचे खींचा यहाँ तक और मैंने छोड़ दिया। मैं यहाँ से अगर मोशन लूँ ना, इस तरह गया, इस तरह गया, ऊपर गया, फिर वापस आया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको उनकी रेस्ट पोजिशन का पता होना चाहिए। रेस्ट पोजिशन वो होती है कि जहाँ पे ऑसिलेशन खत्म हो जाए ना, एनर्जी लूज कर ले, से 5 मिनट बाद ये खड़ा हो गया, बस अब नहीं मूव कर रहा, जिस पॉइंट पे खड़ा होगा ना उसे हम कहते हैं रेस्ट पोजीशन या मीन पोजीशन। अब इसी तरह ये यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा 5-6 मिनट बाद, ठीक है, स्टेशनरी हो जाएगा, इसे हम कहते हैं रेस्ट या मीन पोजीशन। रेस्ट या मीन पोजीशन से उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है उससे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक लेना चाहता हूँ, वो ऑसिलेट कर रहा था, मैंने इसकी पिक्चर ले लिया, यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट लेना चाहता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट होगी ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में, ये नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट होगी आपकी ये, इसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। इसी तरह अगर ये यहाँ पे मैंने इसकी पिक्चर ले ली है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट लेना चाहता हूँ, डिस्प्लेसमेंट होगी मीन पोजीशन से ये। अगर नीचे है तो माइनस होगी, ऊपर है तो प्लस होगी। ठीक है, राइट पे है तो डिस्प्लेसमेंट प्लस होगी, लेफ्ट पे अगर कहीं पे लेता हूँ मैं, लेफ्ट पे वो पहुंचा होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगी माइनस। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? उसकी रेस्ट या मीन पोजीशन से, या इसे सेंटर पोजीशन भी कहते हैं, वहां से उस पॉइंट तक जहां तक आप लेना चाहते हो। तो इसकी क्या होगी डेफिनेशन? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम रेस्ट मीन पोजीशन टू द मास। डिस्प्लेसमेंट है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ठीक है, उसकी हम बात करें। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेशन फ्रॉम मीन या रेस्ट पोजीशन। एज एन, इसकी डिस्प्ले एम्पलीट्यूड क्या होगा? ये, इसे एक्स नॉट से शो करते हैं, प्लस एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट। ठीक है, फ्रॉम रेस्ट पोजीशन, ये पूरा नहीं होता। ठीक है, रेस्ट पोजीशन से कितना मैक्सिमम नीचे गया, कितना मैक्सिमम ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे रेस्ट पोजीशन से कितना मैक्सिमम लेफ्ट पे गया, कितना मैक्सिमम राइट पे गया। ठीक है, उसे एक्स नॉट, एक्स जीरो लिखते हैं, छोटा जीरो लिखते हैं, साथ लिखने से नॉट बुलाते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, तो आप ले सकते हो सेंटीमीटर में, मीटर में, मिलीमीटर में, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है। सेम गोस फॉर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड लेंथ है सेंटीमीटर में, मीटर में, मिलीमीटर में, किसी भी लेंथ की यूनिट में, मगर स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर। अब एक वाइब्रेशन क्या होती है? खाली वाइब्रेशन का क्या मतलब है? ये है एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन, मतलब आना जाना। ठीक है, वाइब्रेशन इस केस में क्या होगी? अगर पेंडुलम है, स्विंग कर रहा है, इधर जा रहा है, फिर यहाँ से गुजर के इधर जा रहा है। ठीक है, इस तरह, इस तरह, इस तरह और इस तरह। ठीक है, पेंडुलम की एक वाइब्रेशन क्या होगी? पेंडुलम की एक वाइब्रेशन होगी ये पूरी। ठीक है, यहाँ से इधर राइट, फिर एक्सट्रीम लेफ्ट पे, फिर यहाँ तक। ठीक है, या फिर ये भी हो सकती है वाइब्रेशन
कि एक एक्सट्रीम पोजीशन से लेकर यहां से यहां तक, फिर यहां से वापस, इसे भी एक वाइब्रेशन कहते हैं। यहां पर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन से लेकर यहां से यहां तक, फिर यहां से वापस, मैं जिस तरह गया है उसी तरह वापस आए। ठीक है, यहाँ पे सेंटर से ले लो आप तो राइट पे जाओगे, लेफ्ट पे जाओगे, एक्सट्रीम पोजीशन से ले लो तो इस तरह होगा, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन ले लो तो इस तरह होगा। अब यही चीज़ अगर मैं स्प्रिंग पे अप्लाई करूँ, ये मास है, इसे मैंने नीचे ऑसिलेट किया था, ये लेट्स से रेस्ट पोजीशन है ना, ये या फिर ये, ठीक है, यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन से यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर निचले एक्सट्रीम पोजीशन से लेकर यहाँ से लेकर वापस एक्सट्रीम पोजीशन तक, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं ऊपर की तरफ से धक्का मार दूं शुरू में, ये सेम गोस फॉर पेंडुलम, पेंडुलम में एक और केस बन जाएगा अकॉर्डिंगली, जो कि क्या बनेगा, ये, ठीक है। एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन को हम कहते हैं वन वाइब्रेशन, ठीक है, या फिर वन ऑसिलेशन, इसे ऑसिलेशन भी कहा जाता है। अब टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है कि एक ऑसिलेशन को या एक वाइब्रेशन को कितना टाइम लगा है प्रोड्यूस होने में। आप कोई सी भी ऑसिलेशन ले लो, इनमें से, इन चारों में से कोई सी भी ले लो, इन चारों में से कोई सी भी ले लो, सेम चीज़ है, टाइम सेम आएगा। मतलब टाइम टेकन टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वाइब्रेशन और ऑसिलेशन, टाइम पीरियड है, मतलब टाइम है, ये सेकंड्स में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, डेज में हो सकता है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है सेकंड्स में, तो आपको मोस्टली सेकंड्स में ही मिलेगा टाइम पीरियड। इसका सिंबल होता है कैपिटल टी। स्मॉल टी तो कोई भी टाइम हो सकता है ना, स्मॉल टी हो सकता है टाइम टेकन, टाइम इंटरवल, एनीथिंग। कैपिटल टी इसका खास सिंबल है टाइम पीरियड का, ठीक है, टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, या फिर टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन। अब अगला आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन हुई है, एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हुई है, तो इसका वही हो जाएगी डेफिनेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस पर सेकेंड। तो अकॉर्डिंगली इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ इज सिंपल फॉर फ्रीक्वेंसी वन ओवर टाइम पीरियड। और ये फॉर्मूला तब ही इस्तेमाल कर सकते हो जब आपका टी हो सेकंड्स में, तो तब आपका करस्पॉन्डिंगली एफ आता है हर्ट्स में, इसे कहते हैं एच जी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो सिंपली होती है किसके इक्वल, टू पाई एफ या टू पाई ओ टी के, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिख देते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? ओमेगा। सर्कुलर मोशन से आया है, टू पाई रेडियन ओवर टाइम टेकन, टू पाई ओवर टी। इसका मतलब ये होता है टू पाई इंटू वन ओवर टी, वन ओवर टी क्या होता है? एफ, टू पाई एफ। इसके दो फॉर्मूलाज आ गए। इसके यूनिट्स क्या होते हैं? रेडियंस। इसकी यूनिट्स होते हैं रेडियन पर सेकेंड। अब आप सोच रहे होगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी का वो सिंबल तो सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी से ही आई है, एंगुलर स्पीड से ही आई है ये जो इक्वेशन है ना इसकी। क्योंकि देखो आपने अगर एंगुलर स्पीड निकालनी है इस चीज़ की, अब टू पाई रेडियन देखते हो कितना टाइम में कवर हुआ है, टू पाई ओवर टी। अब यहाँ पे टाइम पीरियड है किसका? ऑसिलेशन का रिक्वायर्ड टाइम, कि एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लगा, तो टू पाई ओवर टी से हम टू पाई एफ ले आए। तो बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड आर दी सेम थिंग। अगर आप एंगुलर स्पीड को अप्लाई करना चाह रहे हो सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो ये कॉल इट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे ऑसिलेशंस इन्वॉल्व हैं।
तो इसलिए आप इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलोगे। यहाँ पर सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला लिंक्ड है सर्कुलर मोशन से। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन सर्कुलर मोशन से लिंक्ड है, जिसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरह लिंक्ड है सिंपल हार्मोनिक मोशन सर्कुलर मोशन में, जो कि हम सर्कुलर मोशन का एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला या एंगुलर स्पीड का फार्मूला को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कह रहे हैं। फार्मूला वही है 2π/t, वहाँ पे हमने पढ़ा था 2π/t, यहाँ पे पढ़ा है। बस यहाँ पे 1/t क्या आता है, f, वहाँ पे 1/t f नहीं आ रहा था। तो ये सारे हैं पैरामीटर्स या डेफिनेशंस जो आपको समझने पड़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशंस के फॉर्मूलाज याद करने से पहले।